आज की वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली दो मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज में आते हैं, फेराडेज मेथड एंड गायस मेथड। फेराडे मेथड और दूसरा है गायस मेथड। दोनों मेथड्स लगभग एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। इनमें जब हम किसी सैंपल को इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो सैंपल पर फोर्स एक्सर्टेड होते हैं उनका डिटरमाइन करके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसमें दोनों में ही आप वेट मेजर करते हो, पहले तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिर दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड लगा के प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होगा। फेराडेज मेथड जो है उसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि एक तो सैंपल साइज बहुत छोटा, अगर आपके पास सैंपल साइज जो है बहुत छोटा चाहिए इसके अंदर, अगर आपके पास केवल एक क्रिस्टल है तब भी आप फेराडे मेथड से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इस मेथड में हमें डायरेक्ट स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करते हैं। हम स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी हमें मिलता है डायरेक्ट, जबकि गायस मेथड में क्या है, एक तो सैंपल साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, लगभग 1 ग्राम के करीब आपके सैंपल चाहिए तब हम गायस मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिलती है, जिसे जब हम स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो एग्जैक्ट डेंसिटी वैल्यू चाहिए। तो जो सैंपल साइज, जो सॉलिड सैंपल्स हैं उसके अंदर डेंसिटी एग्जैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि पैकिंग आपने किस तरह से की है उस पर वेरी करेगी डेंसिटी क्या है। लेकिन फेराडेज मेथड का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसके अंदर सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, जो फोर्सेस ऑब्जर्व्ड हैं दीज आर वेरी स्मॉल, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये फेराडेज मेथड के लिए एक सेटअप है। यहाँ पर ये मैग्नेट लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ पोल है, सैंपल जो है वो बीच में है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रो बैलेंस है आपका, इलेक्ट्रो बैलेंस वेट निकालने के लिए। मान लीजिए एक सैंपल है जिसका मास m है, उसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी x है, उसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड H में रखा है और जिसका ग्रेडियंट x एक्सिस में डेल्टा H अपॉन डेल्टा x है, वहाँ रख रखा है। जो सैंपल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा x एक्सिस में वो होगा F इज इक्वल टू mx(h) डेल्टा H अपॉन डेल्टा x। ये फोर्स जो है वो सैंपल को हम मेज़र कर लेंगे, पहले फील्ड लगा के और उसके बाद विदाउट द फील्ड, और जो दोनों में डिफरेंस होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा। जनरली हम क्या करते हैं कि पहले एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं जिसकी ससेप्टिबिलिटी नोन है, उसके साथ फोर्स मेज़र करेंगे और फिर एक अननोन सैंपल लेंगे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। सेकंड मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करने के लिए गायस मेथड। इसमें आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर एक सैंपल ट्यूब है जिसमें सैंपल भरा हुआ है, एक एंड उसका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जो दूसरा एंड होता है यहाँ बहुत कम फील्ड है या जस्ट जीरो फील्ड है, और ये एक बैलेंस के साथ में जुड़ा हुआ है जिससे हम कंपाउंड का सैंपल का वेट ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर जो सैंपल ट्यूब है ये, जिसका कि डायमीटर बहुत ही कम होता है, फ्लैट बॉटम्ड है, उसको हम कैलिब्रेशन मार्क तक भर लेंगे। इसका जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, ये A है, और हम सैंपल और ट्यूब का वेट जनरली जैसे वेट करते हैं पहले मेज़र कर लेंगे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो H है फोर्स वो लगा करके वापस से हम इसका वेट मेज़र करेंगे। मान लीजिए
कि g जो है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सैंपल का मास डेल्टा m है, तो जो f होगा इट इज इक्वल टू जो फोर्स लगा है डेल्टा m इंटू जी। मान लीजिए यदि x1 जो है इट इज द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल, और x2 जो है ये है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर है, क्योंकि सॉलिड सैंपल है तो उसके अंदर एयर भी आ सकती है आपके। जो f होगा इट इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस x2 a म्यू ज़ीरो h स्क्वायर। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो आपका आएगा डेल्टा एम जी इट इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस x2 a म्यू ज़ीरो h स्क्वायर। इससे हम x1 मेजर कर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल, इट इज इक्वल टू x2 प्लस 2 डेल्टा m इंटू जी अपॉन a म्यू ज़ीरो h स्क्वायर। जो x2 है इट इज़ द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, और उसका वैल्यू होता है x2 इट इज इक्वल टू 0.364 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होगा। अब यहाँ पर x1 x2 ज्ञात है, मास सैंपल का पता है, g कांस्टेंट है, हमें जो फील्ड स्ट्रेंथ लगा रहे हैं वो पता है, a h स्क्वायर ज्ञात नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड लेंगे जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एग्जैक्टली नोन है, वो लेकर के हम उसके साथ उसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ये ज्ञात करेंगे, और apparatus को पहले कैलिब्रेट कर लिया जाता है, और कैलिब्रेट करके हम ए एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट जो है उसको ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए जो स्टैंडर्ड काम में लिया जाता है इट इज मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट सेकेंड। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो स्टैंडर्ड है इसको हम काम में लेते हैं, पहले ये भर के और ए एच स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। फिर जिस सैंपल की हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करनी है उसको उसी सैंपल ट्यूब में हम सेम मार्क तक भरेंगे और सेम मैग्नेटिक फील्ड लगा करके और x2 मेजर कर लेंगे। यहाँ पर जो मोलर ससेप्टिबिलिटी आएगी इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इंटू डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू मोलर मास, ये आएगा m अपॉन d। टू डेल्टा m g अपॉन a म्यू ज़ीरो h स्क्वायर। यहाँ m मोलर मास है, d डेंसिटी है, और बाकी सारे फैक्टर्स उसी तरह से हैं। इस मेथड से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करेंगे। ये गाइज मेथड जो है वो फैराडे मेथड की तुलना में ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, और रीज़न इसका एक ही है कि इसमें जो फोर्सेस ऑब्जर्व्ड हैं दीज आर सफिशिएंटली लार्ज, जिन्हें हम इजीली इलेक्ट्रोवैलेंस से मेजर कर सकते हैं।